Hello my dear students, welcome back to my channel the Sarita Academy, your one stop solution for every academic problems. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के 0 to 180 डिग्री के सारे वैल्यूज फाइंड करने का एक अमेजिंग सा ट्रिक बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखना, डोंट मिस सिंगल बिट ऑफ इट। ओके, तो क्योंकि एज यूजुअल आप जानते हो ये सारे चैप्टर जो भी सेशंस मैं दे रही हूँ सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, तो ये सारे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको इन तक जरूर देखो और एक भी सेशन मिस मत करना। ओके, जानते हो कि मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज व्हाइल फाइंडिंग वैल्यूज 0 to मतलब बियॉन्ड 90 डिग्री। ठीक है, स्टूडेंट्स को क्या है ना, 90 डिग्री तक के सारे वैल्यूज उनको रटा होता है, वो लर्न कर लेते हैं, एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर्ड होते हैं, पर अगर उससे आगे उनको पूछो तो वो वैल्यूज उनको बिल्कुल दिमाग में नहीं होती है, बियॉन्ड 90 डिग्री उनके माइंड में नहीं होती है। तो टुडे आई विल शो यू वन सिंपल मेथड टू फाइंड दिस वैल्यूज, मतलब 0 to 180 डिग्री। और जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री के सारे वैल्यूज मैं आपको बताऊंगी। तो डोंट फियर, आराम से इस वीडियो को देखो, बहुत अच्छे से देखो और चीजों को समझने की कोशिश करना। कहीं भी डाउट होगी तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हूँ। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? हम स्टार्ट करते हैं, एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। ये जो वैल्यूज है, सबसे पहले हम ना 0 to 90 डिग्री के सारे वैल्यूज को देखेंगे, सारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, 0 to 90 डिग्री के सारे वैल्यूज को देखते हैं, वो एक फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप एक चीज सुनो, ये साइन थीटा की अगर आपने सारे 90 डिग्री तक के वैल्यूज फाइंड कर लिए ना, तो आप रेस्ट ऑफ वैल्यूज इतना इजीली एकदम एकदम चुटकियों में ऐसे सॉल्व कर लोगे। ओके, तो देखो कैसे, एक ना ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, ये हम ना अंडर रूट 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ 90 डिग्री तक लिख देंगे आराम से। फिर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, सबको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ। 0 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है? 0 डिवाइडेड बाई 4 0 होता है, वो अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 4 बिकम्स 0, तो वो उसका वैल्यू 0 ही आता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, वो क्या होता है साइन 0 डिग्री का वैल्यू, वो होता है 0। ओके, अब आप देखो ये है अंडर रूट 1/4, तो आप जानते हो कि 1 का क्या, अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या होता है, वो तो 1 ही होता है, तो वो 1 लिख देती हूँ। बाई अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो वो हो जाएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। देन साइन रूट 2/4, अब हम साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे, रूट 2 का वैल्यू तो रूट 2 ही होता है। क्या होता है रूट 2 का वैल्यू, रूट 2 होता है। और ये रूट 4 का वैल्यू क्या होता है हमारा, जैसे रूट 2 का वैल्यू हमारा रूट 2 हुआ, ये हम इसको कैंसिल करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा रूट 1/2। तो रूट 1 का वैल्यू क्या होता है आपका, वो तो 1 ही होता है बाई, और ये रूट 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 2 ही हो जाएगा। तो हमारा साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। अब उसी तरह से हम लोग रूट 3/4 का निकालते हैं, तो रूट 3 का वैल्यू क्या होता है, रूट 3 होता है। और रूट 4 का वैल्यू क्या होता है हमारा, रूट 4 का वैल्यू होता है 2। ठीक है, रूट 4/4 का वैल्यू क्या होगा, 1/1 मीन्स रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1। इस तरह से साइन के सारे वैल्यूज हमने निकाल लिया 90 डिग्री तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतने तक हमने निकाल लिया। अब बड़ी इजीली हम कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे साइन को हमने यहां से 90 डिग्री तक लेके गए ना, 90 डिग्री रिवर्स मतलब रिवर्स फॉर्मेट में हम यहाँ इसको लिखते जाएंगे। जैसे 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो हम क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री में लिखेंगे, तो 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। फिर हम कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री का, जो ये साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है रूट 3/2, उसको यहाँ हम क्या कर देंगे, प्लेस करेंगे। बस इन चीजों को उठाकर यहां से हमें यहाँ प्लेस कर देना है। ठीक है, तो अब ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। फिर हमारा साइन 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 है ना, तो हमारा ये कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, रिवर्स ऑर्डर में हमारे, तो हम इस तरह से आ रहे हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 था ना, यहाँ पे हमारा साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है, तो वो हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब ये जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा।
मतलब क्या था ना, जो साइन के हम लोग जो वैल्यू लिखे थे हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस उसको रिवर्स ऑर्डर में यहां प्लेस कर देना है। तो इस तरह से आप देखो, हमने cos 90 डिग्री तक का वैल्यू फाइंड कर लिया, बड़ी इजीली फाइंड किया मैंने। cos के लिए कोई मेहनत नहीं किया, साइन के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, एक ट्रिक लगाया मैंने, उससे मेरा साइन का वैल्यू निकल गया। cos के लिए कोई मेहनत नहीं किया, बस मैंने उसको रिवर्स ऑर्डर में इसको प्लेस कर दिया। अब देखो tan के लिए भी मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि tan का वैल्यू क्या होता है, साइन अपॉन cos। tan का वैल्यू क्या होता है, आपको तो tan का पता होगा कि साइन अपॉन cos tan का वैल्यू होता है। तो 0/1 क्या होता है, व्हाट इज 0/1, वो होता है 0। देन अभी हमारा 1/2 और अपॉन √3/2, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं, इस तरह से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम हाँ, उसी तरह इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/√2 अपॉन 1/√2 तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, √3/1 बिकम्स √3 ओनली, तो ये √3 हो जाएगा। और एक चीज देखो, 1/0, 1/0, 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता। अगर 0 डिनोमिनेटर में है तो उसका वैल्यू हम जब फाइंड करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, इंफिनिटी आता है, विच मीन्स नॉट डिफाइंड, है ना। तो 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी, विच इज नॉट डिफाइंड। इस तरह से हमारा tan का सारा वैल्यूज निकल गया। ठीक है, अब tan का क्या होता है, ऑपोजिट होता है cot। तो tan में जो ये वैल्यू हमने 0 टू 90 डिग्री डाला है, अब ये हम इसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। तो देखो मैं कैसे प्लेस करती हूँ, ये यहाँ रिवर्स में डालना है, तो ये जो साइन 90 डिग्री का tan 90 डिग्री का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, cot 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 कभी भी डिनोमिनेटर में आएगा तो उसका वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइंड ही होता है। ओके, अब ये वाली √3 को हम यहाँ प्लेस कर देंगे, ये 1 तो एज इट इज रह जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से हमारा कॉट का वैल्यूज निकल गया। अब हम बात करते हैं कॉट थीटा के बाद कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा जैसा कि आप जानते हो, ये साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक थीटा का वैल्यू होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो अभी हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, 0/1। तो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/0। तो 1/0 मैंने आपको पहले ही बताया था, 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसका वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, विच इज इंफिनिटी। तो यहाँ कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री का, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1, विच इज 2 ओनली। फिर 45 डिग्री का 1/√2 है, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे √2 को इजीली प्लेस कर देंगे। फिर √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/√3, तो हम उसको 2/√3 कर देंगे आराम से, ये हमारा निकल गया। और 90 डिग्री का 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। इस तरह से कोसेक थीटा के सारे वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया। अब कोसेक थीटा के बाद बात करते हैं हम सेक थीटा की। तो जिस तरह साइन का कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, वैसे ही सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा, तो cos थीटा का जो वैल्यू है उसका आप रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3, 2 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर हमारा ये क्या है, 1/√2, तो ये √2/1, विच इज √2 ओनली। फिर ये हो गया हमारा 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, विच इज 2 एंड 0। ये क्या है हमारा, 0/1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 होगा, तो फिर 1/0 होगा, तो फिर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इस तरह से आपने देखा, मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई मुझे वैल्यूज लर्न करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। मुझे बस ये एक ट्रिक से साइन थीटा के सारे वैल्यूज 90 डिग्री तक के निकालने थे, और उसके बाद वो सारी वैल्यूज मैंने इसको देखा, बस साइन थीटा का वैल्यू देखा और उससे सारे वैल्यूज मैंने फाइंड कर लिया। तो मुझे कहीं भी हार्डवर्क करने का या फिर दिमाग में रखने का जरूरत नहीं पड़ा। ऐसे बचपन में मैंने हमेशा रटा ही है। मैं बचपन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक रटती थी। इस तरह से
सेक थीटा तक देखा कितना इजीली सारे वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया। अब यही चीज है, इतना तो आपने फाइंड कर लिया, अब इसके बाद ये जो 120 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री 180 डिग्री का जो वैल्यू फाइंड करना, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजीली मैं बताऊंगी। यही तो ट्रिक था, बस इस एक ट्रिक से हमने पूरा 180 डिग्री तक का वैल्यू बहुत इजीली हम फाइंड करेंगे। अभी देखो ये जो है ना, ये बॉर्डर लाइन है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बॉर्डर लाइन है, इसको आप छोड़ दो, इसको आपको देखना नहीं है। अब आपको ना यहाँ 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री बैकवर्ड जाना है, 0 डिग्री, इस तरह से ये वैल्यूज को देखना है। हम ये 60 डिग्री का वैल्यूज कहाँ प्लेस करेंगे, 180 डिग्री में, 120 डिग्री में प्लेस करेंगे। 45 डिग्री का वैल्यूज कहाँ प्लेस करेंगे, 135 डिग्री में। 30 डिग्री का वैल्यू कहाँ प्लेस करेंगे, 150 डिग्री में। एंड 0 डिग्री का वैल्यू कहाँ प्लेस करेंगे, 180 डिग्री में। अभी मैं आपको पूरा बता रही हूं किस तरह से क्या होगा, अभी आप बस देखो। ये बॉर्डर लाइन है, इसको हमें टच नहीं करना है, ये ऐसे का एज इट इज रहेगा। यहां से 60 डिग्री से हम देखते हैं, तो 60 डिग्री का हमारा क्या वैल्यू था, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 था ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 एज इट इज हम लिख देंगे। क्या हो गया, साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2। फिर ये साइन 45 डिग्री का 1/√2 वैल्यू है, कैसे होगा मैं बताऊंगी। 1/√2 है तो 135 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, ये हमारा है साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो साइन 150 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। एंड साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट हो गया। उसी तरह से मैं हर जगह यही काम करने वाली हूं। अब मैं कॉस का वैल्यू यहाँ प्लेस करूंगी, साइन मतलब यहाँ कॉस 60 डिग्री से देखो 1/2, ये हमारा बॉर्डर लाइन है, इसको नहीं देखना। ये देखो ये 1/√2 हो गया, फिर ये हमारा क्या हो गया, √3/2 हो गया, फिर ये हमारा 1 हो गया। मैं बस कॉपी करी, अभी देखना ये वैल्यू अभी पूरा फाइंड नहीं हुआ है, अभी आगे मुझ कुछ ट्रिक्स है मैं बताऊंगी। फिर यहां से हम इसको फिल करते जाएंगे। ये क्या है, √3, ये √3, फिर ये 1, फिर ये 1/√3, 1/√3, देन 0। ठीक है, पूरा ऐसे यहां से 60 डिग्री से कॉपी करते जाओ। 1/√3, 1√3, फिर ये इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, फिर यहाँ ये क्या है हमारा 2/√3। कुछ भी लर्न नहीं किया मैंने अभी फिलहाल इसमें, ऐसा जो मैं ट्रिक बता रही हूँ इसमें कुछ भी लर्न करने वाली चीज थी ही नहीं। आप बस कॉपी कर रहे हो, जैसे मैं कॉपी कर रही हूँ वैसे आप भी कॉपी करोगे। बस ये ट्रिक अगर आप समझ गए, और समझने वाली कोई बात इस ट्रिक में है ही नहीं, इतनी इजी ट्रिक है, कोई भी समझ जाएगा। बस एक चीज याद करना है, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। सिंप्लीफाई करो, सारे वैल्यूज आ रहे हैं, सारे वैल्यूज बस इन ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू मैंने फाइंड किया, बाकी सारे वैल्यूज मैंने ट्रिक से कॉपी कर दिया, कुछ याद नहीं किया मैंने। फिर यहाँ आ जाता है हमारा 2, ये हो जाता है √2, ये होता है कहीं मैंने रॉन्ग कर दिया है, ये हमारा 120 डिग्री में आ जाता है 2, देन दिस इज √2 एंड दिस इज 2/√3। ये क्या हो जाएगा हमारा 2/√3 एंड दिस वन लास्ट वन इज 1। इस तरह से हमारा 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के सारे वैल्यूज फाइंड हो गए। अब मैं ये बताऊंगी, अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी आप मत सोचो कि मैंने ये इस तरह से प्लेस कर दिया तो सारे वैल्यूज कंप्लीट हो गए, नहीं। यहां देखो, यहां से जो वैल्यूज आएगी ये सब माइनस में आएगी, कॉस की वैल्यूज माइनस में, माइनस में, माइनस में, tan की वैल्यूज माइनस में, माइनस, माइनस और 0 तो नहीं। फिर ये हमारा कॉट का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस, माइनस। ठीक है, ये हो गया माइनस। अच्छा, कॉसेक का हमारा सारा पॉजिटिव रहेगा और साइन का हमारा सारा वैल्यूज 120 से 180 डिग्री का पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा ये मैं बताऊंगी, अभी पहले आप इसको देख लो। सेक का वैल्यूज हमारा क्या रहेगा, माइनस, माइनस एंड माइनस। नॉट डिफाइंड माइनस नहीं होता, उसमें क्या माइनस होगा, 0 में क्या माइनस होगा, 0 तो हमेशा 0 ही रहता है, कोई माइनस प्लस का उसका कोई टेंशन ही नहीं होता। ठीक है, तो अब आप पूछो, मुझसे पूछोगे ही, ऑफकोर्स पूछोगे कि मिस मैम ये आपका ये सारे वैल्यूज जैसे कॉस का, tan का, कॉट का, सेक का हमारा सारा वैल्यूज जो आया
90 डिग्री के बियॉन्ड, वो सब क्या आया, नेगेटिव आया। साइन का और कॉसेक का, हमारा साइन और कॉसेक का नेगेटिव नहीं आया। क्यों नेगेटिव नहीं आया? अब इसके लिए आप ये एक फिगर देखो, ये मेरा ना क्वाड्रेंट बनाया मैंने, ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वाड्रेंट बनाया है। इसमें ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम लोग 0 डिग्री और 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट होगा तो ये 360, ये स्टार्ट भी 0 डिग्री से होता है, कंप्लीट होके यही 360 डिग्री पे ही आएगा, तो ये 360 डिग्री होता है। फिर हमारा ये 90 डिग्री होता है, फिर ये हमारा 180 डिग्री होता है, ये हमारा 270 डिग्री होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, क्वाड्रेंट में ना हम ये रेडियन में इसका वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, रेडियन में हमारा 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पाई/2, क्योंकि 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पाई। ओके, तो पाई का हाफ क्या होता है, 180 डिग्री का हाफ हो जाता है हमारा 90 डिग्री, तो उसको हम लोग पाई/2 से डिनोट करते हैं। और ये हमारा 270 डिग्री का वैल्यू होता है 3 पाई/2। 3 पाई मीन्स 3 इंटू 180। 3 इंटू 180 कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 180 कितना होता है, 540 डिग्री। 540 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाता है हमारा, 270 डिग्री। ये हमारा रेडियन का वैल्यू है। वो जब मैं रेडियन के बारे में पढ़ाऊंगी तो आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी आप समझ लो कि ये जो है पाई/2, पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई। 2 पाई क्या होता है, 2 इंटू 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री बिकम्स 360 डिग्री। तो ये हमारा रेडियंस का वैल्यू है। अभी मैं सिंपल ये टेबल आपको समझा रही हूँ तो उतना डिटेल में नहीं जाती हूँ, चीजें समझा देती हूँ आपको। देखो, एक ट्रिक होती है। एक ट्रिक क्या होती है, सब फाइंड करने का, कौन नेगेटिव होगा, किसका वैल्यू नेगेटिव होगा, किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, वो एक ट्रिक है। ASTC, ASTC एक ट्रिक है। ये ट्रिक का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो, ए का A फॉर आफ्टर, S फॉर स्कूल, T फॉर टू और C फॉर कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये एक ट्रिक है, बड़ी आसान सा ट्रिक है। देखो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, S बोलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग T बोलते हैं, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको C बोलते हैं। क्यों? देखो, A का मतलब होता है यहाँ जितने भी वैल्यूज होते हैं, कितने वैल्यूज होते हैं, साइन होते हैं, कॉस होते हैं, टेन होते हैं, कॉट होते हैं, कॉसेक होते हैं, सेक होते हैं। ये 6, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज होते हैं ना। ये 6 जितने भी ये सारे वैल्यूज है ना, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज पॉजिटिव में आते हैं। सारे वैल्यूज क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव में आते हैं। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू निकालो, कॉस का वैल्यू निकालो, सेक का वैल्यू निकालो, कॉसेक का वैल्यू निकालो, टेन का निकालो, कॉट का निकालो, सारे वैल्यूज क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव में। तो इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, क्योंकि ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। ओके, फिर हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में एस। एस का मतलब यहाँ साइन। साइन क्या होता है, यहाँ से पॉजिटिव होता है, तो साइन का ऑपोजिट हमारा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। बाकी रेस्ट ऑफ 4 वैल्यूज होते हैं ना, बाकी रेस्ट 4 वैल्यूज होते हैं, जैसे कि क्या होते हैं, कॉस होते हैं, सेक होते हैं, टेन होते हैं, कॉट होते हैं, वो सारे यहाँ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। सिर्फ साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टी फॉर क्या होता है, यहाँ पे टी है ना, टी फॉर होता है टेन। तो 10 का ये 10 को हम लोग क्या कॉट कर सकते हैं ना, उसको ऑपोजिट, उसका रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, कॉट हो सकता है। तो 10 का हम कॉट करते हैं तो वो पॉजिटिव रहेगा, 10 पॉजिटिव रहेगा, कॉट पॉजिटिव रहेगा। बाकी रेस्ट ऑफ द 4 वैल्यूज है वो सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होता है, सी फॉर कॉस। तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, कॉस का सेक होता है, कॉस का ऑपोजिट सेक हो जाता है, तो कॉस का सेक है तो वो पॉजिटिव रहेगा, वो दोनों पॉजिटिव रहेगा। बाकी जो 4 और भी वैल्यूज है वो हमारे क्या है, वो नेगेटिव में रहेंगे। तो अभी मैं बात कर रही थी साइन 120। अच्छा, चेंजेस क्या होता है, चेंजेस कहां से होता है, ये 90 डिग्री और जो वर्टिकल लाइन देख रहे हो ना, जो चेंजेस होता है यहाँ होता है। 180 डिग्री 360 डिग्री पे कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम 90 डिग्री माइनस थीटा, जो ये थीटा का वैल्यू है ना 120 डिग्री का, ये क्या है, 90 के बाद है कि 90 के पहले आता है। ये जो साइन जो हमारा 120 दिखा रहा है, ये 90 डिग्री प्लस थीटा बनेगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा कुछ भी होता है तो वो हमारा कहाँ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन 90 डिग्री प्लस थीटा अगर हम 90 में ये देखो कितना ऐड करेंगे, तो कितना ऐड करेंगे तो 120 बनेगा। 30 डिग्री हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, तो जो इधर 90 डिग्री से इधर आता है ना, कैसे आता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है, वो क्या हो जाता है, वो हमारा पॉजिटिव होते जा रहा है। तो यहाँ देखो सेकंड क्वाड्रेंट पे हमारा 120 डिग्री आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, साइन उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो साइन के जितने भी वैल्यूज है, ये 135 डिग्री, ये 150 डिग्री, 180 डिग्री, ये 180 डिग्री के बिफोर जा रहा है, 90 डिग्री के बाद 180 डिग्री के पहले, तो जितने भी वैल्यूज होते हैं उसमें साइन और कॉसिक को छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं। तो मैंने इसीलिए कॉस की जो जितना वैल्यूज डाला है ना, कॉस का
ये 120 डिग्री, ये 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट पे ये आते हैं, क्योंकि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट पे आएंगे? सेकंड में। 135 डिग्री भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, 150 डिग्री भी सेकंड क्वाड्रेंट पे आएंगे, और 180 डिग्री भी क्या आते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यूज होते हैं साइन को और कॉसेक को छोड़ के सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए देख लो मेरा tan भी क्या है? नेगेटिव है ना। फिर यहाँ पे कॉट भी हमारा नेगेटिव है, कॉसेक सारे पॉजिटिव है, क्योंकि साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए इसके सारे वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव है। और हमारा लास्ट आता है सेक, वो भी हमारा किस क्वाड्रेंट पे? सेकंड क्वाड्रेंट पे। साइन और कॉसेक को छोड़ के सारे वैल्यूज क्या हो जाते हैं? नेगेटिव होते हैं, इसीलिए ये सारे वैल्यूज नेगेटिव है। तो देखा आपने ये सारे वैल्यूज क्यों मैंने बोला था कि अभी ये इनकम्प्लीट है। सारे वैल्यूज मैंने बता दिया, ये सारे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, बाकी जितने हैं सारे नेगेटिव हो गए। ये सब अभी आगे भी जाएगा, ये देखो ना 180 डिग्री से आगे 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, इसके बीच में भी बहुत सारे थीटा जाते हैं, है ना। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये सब भी निकलेगा ये सब। लेकिन ये अभी नहीं बता रही हूँ कि मैं अभी आपको क्या बता रही हूँ, अभी मैं 0 डिग्री से 180 डिग्री का वैल्यू बता रही हूँ। जब मैं 0 डिग्री से 360 डिग्री का वैल्यू बताऊंगी ना, तो मैं और क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करूंगी। अभी आज की क्लास के लिए ये आपको जानना जरूरी था। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का अभी हमने आफ्टर स्कूल ही पढ़ा है, टू कॉलेज में तो अभी हम गए ही नहीं, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल 10th तक के लिए हमारा 180 डिग्री का वैल्यू जानना जरूरी था, तो मैं बोर्ड को फोकस कर रही हूँ, बोर्ड एग्जाम को, +1 +2 को फोकस नहीं कर रही, तो मैं आगे अभी नहीं बता रही हूँ, आगे क्लास में मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल ये देखो। अच्छा एक चीज और देख लो, साइन का हमारा क्या होता है? साइन थीटा इक्वल्स टू p/h होता है, कॉस थीटा b/h होता है। मतलब p फॉर परपेंडिकुलर हाइट, वही जो होता है परपेंडिकुलर हाइट होता है, h फॉर हाइपोटेन्यूज, और हमारा कॉस थीटा का वैल्यू होता है b फॉर बेस एंड h फॉर हाइपोटेन्यूज। फिर हमारा tan थीटा का वैल्यू होता है p/b, p फॉर वही परपेंडिकुलर हाइट एंड b इज बेस। इस तरह से। और ये देखो साइन का अगर कॉसेक का निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन निकाल लिया, साइन का ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको आराम से। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल मैंने बताया था, कॉसेक थीटा, तो क्या होगा? h/p हो जाएगा। अच्छा कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा, तो वो b/h है, तो वो क्या हो जाएगा? h/b हो जाएगा। h/ क्या हो जाएगा? b। और tan का हमारा क्या होता है रेसिप्रोकल? कॉट थीटा, तो ये p/b है, तो वो b/p हो जाएगा। इस तरह से ये मेरा आज का जो मेरा क्लास था, जो मुझे बताना था आपको, सारे वैल्यूज 0 डिग्री टू 180 डिग्री, सारे वैल्यूज को आप देख लो, इसको बहुत अच्छे से देखो। कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इसका मैं एक आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसको देखो। मैं आप थोड़ा सा पॉज लेती हूँ ताकि आप इसको कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर सकते हो, इजिली कॉपी कर सकते हो। तो आज का क्लास हम यही एंड करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बकायदा, मुझे पता है, तो आप सब चीज देख लो, आपको चीजें समझ में आई होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर समझ में आई होगी, बहुत इजी चीजें थी, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं। तो इस तरह से आज का क्लास एंड होता है। तो अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।